हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फैब्रिक फिनिशिंग में मैकेनिकल फिनिशिंग का सेकंड टॉपिक है कैलेंडरिंग। यह एक वास्तव में एक बड़े पैमाने पर प्रेस करने की प्रक्रिया है। एक तो होता है हम नॉर्मली फैब्रिक पर प्रेस करते हैं, जबकि कैलेंडरिंग भी एक प्रेस करने की प्रोसेसिंग है, लेकिन कैलेंडरिंग को बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है, यानी ये ज़्यादातर इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ की जाती है, जिसमें कपड़े की सलवटें दूर हो जाती है तथा कपड़े में चमक आ जाती है। अलग अलग प्रकार के रेशे से निर्मित वस्त्रों पर अलग अलग कैलेंडरिंग की प्रोसेस की जाती है। कैलेंडर एक भारी मशीन है जिसमें 2 से लेकर 11 भारी रोलर्स लगे होते हैं और वस्त्र को इन रोलर्स से गुजारा जाता है। इसमें जो ये रोलर्स है इनमें उत्तम पॉलिश रहती है और ये जो रोलर्स हैं ये गर्म भी होते हैं। ऐसे वस्त्र रोलर पर जब वस्त्र दोनों ओर से दबाव डालते हैं, यानी जो ये रोलर्स है वस्त्र पर दोनों तरफ से दबाव डालते हैं, तब वस्त्र शीघ्रता से सीधा, चिकना और चमकदार हो जाता है। और ज़्यादा चमक और चिकनाहट लाने के लिए इसे बार बार दोहराया जाता है, यानी जो रोलर्स पे से फैब्रिक गुजारा जाता है और अगर उसमें ज़्यादा शाइनिंग लानी है तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टील के रोलर्स पर गैस या वाष्प द्वारा गर्म करने हेतु उपकरण लगाया जाता है ताकि जो स्टील के रोलर्स हैं उन्हें गर्म किया जा सके। जब कैलेंडरिंग क्रिया की जाती है तो वस्त्र तेज़ी से रोलर्स के मध्य से गुजारा जाता है और यह क्रिया 150 गज प्रति मिनट की गति से गुजारा जाता है। क्रिया के बाद वस्त्र को मशीन के पीछे लपेटा जाता है और जो हमारी कैलेंडरिंग की जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसमें हमारा जो फैब्रिक है वो पीछे की साइड लपेट दिया जाता है। इसी तरह कैलेंडरिंग के भी अलग अलग कैलेंडरिंग है जो फाइबर के अकॉर्डिंग की जाती है। इसी तरह है मॉयरिंग, इसके द्वारा कपड़े में चमक लाई जाती है। इसमें रिब बुनाई वाले कपड़े को दोहरा कर 2 रोलरों के बीच गुजारा जाता है और रोलर्स के ऊपर बने डिज़ाइन कपड़े पर भी छप जाते हैं। यानी इस मॉयरिंग में क्या है कि रोलर्स पर डिज़ाइन बने होते हैं और जब ये रोलर्स वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो ये डिज़ाइन वस्त्र पर बन जाते हैं। और मॉयरिंग वस्त्र नमूने छापने की एक परिसज्जा है। इसी तरह आती है ग्लेजिंग, इसमें 3 रोलर्स कार्य करते हैं। मध्य रोलर सूती कपड़े या कागज़ का होता है तथा बाकी के 2 धातु के रोलर्स होते हैं और कपड़े के बीच के रोलर्स के आसपास घुमाए जाते हैं, यानी जो रोलर्स है कपड़े के आसपास घुमाए जाते हैं तथा धातु के रोलर्स कपड़े की सतह पर तेज गति से घूमते हैं और अत्यधिक चमक वाली सतह पैदा करते हैं। यानी जो फैब्रिक पे कंटिन्यू रोलर्स घुमाए जाते हैं जिससे फैब्रिक पे ज़्यादा चमक लाई जा सके। इसी तरह एम्बोजिंग यानी नक्काशी करना, इसमें रोलरों पर डिज़ाइनदार नक्काशी की जाती है, यानी इसमें पहले से ही रोलर्स पर नक्काशी की जाती है, यानी नमूने उभारे जाते हैं और कपड़े को इन रोलर्स से गुजारने पर ताप सुनम्य रेशों से बने कपड़े नक्काशी से बने डिज़ाइनों को स्थायी रूप से पकड़ लेते हैं। यानी जो हमारा फैब्रिक है और जो रोलर्स पर ये नमूने बने होते हैं और जब ये गरम रोलर्स कपड़े पे दबाव डालते हैं तो ये जो हमारा नमूने हैं ये वस्त्र पर उभर के आते हैं और ये परमानेंट वस्त्र पर छप जाते हैं, जिसे हम एम्बोजिंग कहते हैं। इसी तरह कैलेंडरिंग की प्रोसेस अलग अलग तरह से होती है जो कि फाइबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। यानी जो कैलेंडरिंग की प्रोसेस है वो बड़े पैमाने पे की जाती है, जिसमें वस्त्र को चिकना एक सतह वाला यानी जो एक समान सतह वाला फैब्रिक बनाया जाता है और वस्त्र में शाइनिंग लाई जाती है।